नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर अजमेर से आपको बता दें, स्मार्ट सिटी घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। 100 करोड़ के कथित घोटाले पर हल्ला बोल। कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन। बैरिकेड्स हटाकर कलेक्ट्रेट के मेन गेट को जबरन खोला गया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को गिराया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश की। कलेक्ट्रेट चैंबर के बाहर पहुंचे कार्यकर्ता, मौके पर अफरा तफरी मच गई और इस दौरान झड़प देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान पार्षद पति ईश्वर राजौरिया बेहोश हो गए। पार्षद पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अधिकारियों और नेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सागर मीणा है। देखिए बैरिकेडिस्ट पर चढ़ चुके हैं। पार्षद पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है गंभीर हालत में। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख पा रहे होंगे। पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। कार्रवाई नहीं होने पर अब उग्र आंदोलन की चेतावनी लोगों की तरफ से जारी की गई है। स्मार्ट सिटी घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की देखने को मिली है। सड़क में पार्षद पति बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की देखने को मिली है। स्मार्ट सिटी घोटाले पर हल्ला बोल यूथ कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया गया है। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ा है। हमारे साथ सहयोगी पवन अटारिया जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। पवन, स्मार्ट सिटी घोटाले को लेकर जो प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की ओर से किया गया है, जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। कैसी तस्वीरें रही और फिलहाल क्या इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 100 करोड़ रुपए का घोटाला है वो स्मार्ट सिटी अजमेर में जब एक तो पाथवे यहाँ पर बनाया गया था, 7 वंडर यहाँ पर बनाया गया था और फूड कोर्ट बनाया गया था और उसके साथ में तमाम जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर बनाई गई थी। उसमें कुछ स्थानीय जागरूक लोगों की तरफ से एक माननीय न्यायालय में एक वाद दायर किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि ये सभी ग्रीन बेल्ट में है और ये जलीय जीव जंतुओं को उनकी जगह को खराब करके ये सभी चीजें बनाई गई है। इस पर माननीय न्यायालय ने और एनजीटी ने ये स्थानीय प्रशासन को आदेश दिया था कि इन सभी जो निर्माण है इनको ध्वस्त किया जाए। 7 वंडर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो मूर्ति है उसे हटा दिया गया है, फूड कोर्ट तोड़ दिया गया है और ऐसे करके करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को यहाँ पर हुआ है। वहीं जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी है, पिछले कई दिनों से अलग अलग तरीके से इस घोटाले में जो शामिल अधिकारी है, किन अधिकारियों के द्वारा एनओसी जारी की गई थी, परमिशन दी गई थी कि ये निर्माण कराए गए, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है और इसी आंदोलन के तहत आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन था। शुरुआती तौर पर पुलिस प्रशासन ने जो धरने के लिए टेंट और कुर्सियां लगाई गई थी उसको हटाने की भी प्रयास किए गए थे। फिर यहाँ पर धरना हुआ, सभा हुई और सभा के बाद सभी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाए और बैरिकेडिंग से रोकने का प्रयास किया, मगर बैरिकेडिंग जो थे नाकाफी थे। जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जो गेट लगा था, कुंडी लगी थी, उसको खोलकर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में वह कलेक्टर परिसर में प्रवेश कर गए। इतना ही नहीं, कलेक्टर चैम्बर के बाहर भी यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है और आंदोलनकारी पदाधिकारी उनके बीच में गजब की धक्का मुक्की हुई और इस दौरान जो पार्षद पति है ईश्वर राजौरिया वो बेहोश होकर गिर गए। मेरे साथ में जो आंदोलनकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या इनकी मांग है उस पर हम बात कर लेते हैं। फिलहाल जो पार्षद पति है उसको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यूथ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है मोहित मल्होत्रा, उनकी जिला कलेक्टर से यहाँ पर बात हुई है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहाँ पर की गई है। नौरज जी, ये बताएं किस तरीके का यह आंदोलन था और अब आगे की रूपरेखा जो है वो क्या रहेगी? देखिए, पिछले लंबे समय से अजमेर के अंदर जो स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर के करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसको लेकर के यूथ कांग्रेस और हम सब लोग कांग्रेस के साथी 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है, किसी भी प्रकार की जांच करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर प्रशासन की तानाशाही और हठ धर्मिता की वजह से आज यहाँ पर ये प्रदर्शन हुआ। यूथ कांग्रेस के साथी अंदर ज्ञापन देने जा रहे थे, उनको जबरदस्ती पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और मैं तो कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की जो तानाशाही
और जो दादागिरी है प्रशासन की नहीं चलेगी। और चाहे 100 करोड़ का घोटाला हो स्मार्ट सिटी का या नगर निगम या एडीए के कामों की जो एजेंसियां हैं उनकी जांच होनी चाहिए। और ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब लोग यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग, पार्षद, हम सब लोग साथ हैं और मिलकर के भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। और जो 100 करोड़ का घोटाला स्मार्ट सिटी के कामों में हुआ है उनको उजागर करके देंगे। यदि इन्होंने उसकी शीघ्र जांच नहीं की गई तो हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि आने वाले दिनों में हम सड़कों पे उतर करके उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की होगी। क्योंकि जो तानाशाही यहाँ पर अजमेर के अंदर अधिकारियों ने कर रखी है, आखिर ये मौन है, ये सोचते हैं कि यहाँ की जनता बेवकूफ है, लेकिन अजमेर की जनता के साथ हम खड़े हैं और इनके साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में और ज्यादा उग्र आंदोलन हम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आए पूर्व सेवा दल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र जी। अच्छा, ये आंदोलन है, कब तक रहेगा और आप लोगों की मांग क्या है? अभी जो बिल्डिंग है वो कौन कौन सी ध्वस्त कर दी गई है? देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर 7 वंडर बनाया गया, फूड कोर्ट बनाया गया, इस तरह के और कई संस्थान बनाए गए और राणा सागर के चारों ओर फुटपाथ बनाया गया। जो राणा सागर की चौड़ाई उससे कम हो गई, उससे गहराई कम हो गई, क्योंकि उसमें मलबा डाल कर उसको भर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने इस पर कड़ा निर्णय लेकर और इनको सबको तोड़ने के निर्देश दिए और 7 वंडर तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। फूड कोर्ट लगभग पूरा तोड़ दिया गया है। उसमें करोड़ों रुपया सरकार का और आम जनता का बर्बाद हुआ है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के ये सब संस्थान बने थे। आज जो युवा कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, उनकी ओर से यही मांग की जा रही है कि जो 100 करोड़ और उससे भी ज्यादा का जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई जो जिम्मेदार अधिकारी और दूसरे लोग हैं, जो नेता लोग हैं जिनकी देखरेख में ये सब काम हुआ, उन लोगों से इसकी भरपाई की जाए। तो इसको लेकर यूथ कांग्रेस ने आंदोलन किया। लगातार उनका आंदोलन काफी दिनों से जारी था। आज प्रथम चरण का आंदोलन खत्म हुआ है। द्वितीय चरण में भूख हड़ताल का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे यदि इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो आंदोलनकारी है इनका कड़ा रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है और चेतावनी है जिला प्रशासन को, सरकार को, कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जिन अधिकारियों की लापरवाही से इतना बड़ा यहाँ पर निर्माण हुआ, जो 100 करोड़ रुपए की लागत से बना, उनको अब ध्वस्त किया जा रहा है। तो जिन अधिकारियों के निर्देशन में ये बना है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे ये जो जिस सरकारी रकम है और आम जनता का जो पैसा है उसकी भरपाई उन अधिकारियों से की जाए। इस मांग को लेकर प्रथम चरण आज यहाँ पर समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण में जो पदाधिकारी है यूथ कांग्रेस के, उन्होंने ये मांग की है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये भूख हड़ताल और आगे उग्र आंदोलन की भी चेतावनी इनके द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है पवन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल पंप के पास भीषण